नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स में। तो देखते हैं आज का डाउट। आज का जो डाउट है वो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए रिवीजन कैसे करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन रिवीजन के लिए, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है कि पढ़ाई भी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दो टाइप के स्टूडेंट होंगे अभी, जो एकदम नए तरीके से स्टार्ट किए होंगे, जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, और दूसरे वाले स्टूडेंट जो कि जिनका सेकेंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट हो सकता है। तो दोनों के रिवीजन स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी डिफरेंस होगी। जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके लिए तो सब कुछ नया ही है, बट जिनके लिए जिनका सेकंड अटैम्प्ट है, जिनका थर्ड अटैम्प्ट है, उनको उस हिसाब से काम करना चाहिए कि उनका कौन सा वीक सेक्शन है। जैसे कि एक बार पढ़ लिए, दो बार पढ़ लिए, मतलब दो बार एग्ज़ाम दे दिए, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। तो बेसिकली जो सेकेंड टाइम वाले हैं या फिर थर्ड टाइम वाले हैं, उनको अपने वीक एरियाज़ पे काम करना चाहिए और उसको बार बार रिवाइज़ करना चाहिए। प्लस ऐसा नहीं है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया उसको छोड़ दीजिए एकदम से, क्योंकि हमारे ब्रेन की ऐसी कैपेसिटी है कि कुछ कुछ दिन पे हम लोग भूलते भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ईयर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था वो इस साल भी आपका स्ट्रॉन्ग ही होगा। हाँ, थोड़ा हिस्सा कम मेहनत लगेगा उस चीज़ को वापस से कंप्लीट करने में, बट उसको भी ध्यान देते रहिए। बट स्टिल वीक एरिया को जो जिनका सेकेंड टाइम थर्ड टाइम है, उन लोगों के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी में यही होगा कि जो उनका वीक एरिया है, जो वो ज़्यादा भूलते हैं और जहाँ गलती हो जाती है, तो वो सब चीज़ों को नोट तो कर ही लिए होंगे अपने अटैम्प्ट के बाद, समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे काम करना है, तो उस हिसाब से रिवाइज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं उनके लिए ये है कि आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि लूसेंट की बुक, घटना चक्र की बुक, और स्पीडी की जो करंट अफेयर्स है ये बुक, प्रयोजन की जो बुक है बिहार अप टू डेट ये, और प्लस इनकी करंट अफेयर्स भी आती है। तो ये सब बुक्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तब एग्जामिनेशन, मतलब एक राउंड पढ़ लिए, दो राउंड पढ़ लिए, तब स्टार्ट, मतलब तब पेपर, मतलब तब आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, फिर आपको देखना है कहाँ मिस्टेक हो रहा है, वापस से फिर चैप्टर में जाके उसको रिवाइज कर लेना है। तो उस हिसाब से क्या करना है कि जैसे जो वेटेज रहता है एग्जामिनेशन में, जो वेटेज रहता है सब्जेक्ट वाइज, उसी तरीके से आपको ये सब चीज़ों को करना है। ठीक है, जैसे लूसेंट की बुक में आपको क्या मिलेगा, पूरा जीएस मिलेगा, जीके मिलेगा पूरा, और उसमें क्या है कि वन लाइनर्स है, मतलब आप पहले से पढ़े हैं तो वो आपको सिर्फ रिवाइज करने के काम आएगा। घटना चक्र की बुक की क्या खासियत है, तो वहाँ पे आपको आप क्या करते हैं, जैसे बुक पढ़ लिए अब उसको सॉल्व करने जाते हैं, तो एमसीक्यू वहाँ पे बनाएंगे, तो जो सही हो गया वो सही हो गया, और उसके बाद क्या है, जो आपका गलत हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों गलत हो रहा है, तो उस हिसाब से आप और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर स्पीडी के बुक के साथ ऐसा है कि स्पीडी की जो करंट अफेयर्स आती है वो अंडर डिफरेंट हेडिंग्स करके वो बहुत सेग्रीगेटेड तरीके से करंट अफेयर्स वो देते हैं। तो अच्छे से, मतलब ऐसे होगा कि जैसे आज इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने बैठे, तो आज इंपॉर्टेंट डेज कंप्लीट हो गया, फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, फिर कौन सा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, या फिर कहाँ पे कौन से कंट्री में कौन सा हेड चेंज हुआ है, तो इस तरीके से उन लोगों का चैप्टर अरेंज रहता है। तो फिर ये वाला बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको पढ़िए। एग्जामिनेशन से 15 डेज़ पहले तक का करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो जो आप स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छा, बट एग्जामिनेशन जब भी हो ये ध्यान रखिएगा कि 15 डेज़ पहले तक का करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद बिहार करंट अफेयर्स के साथ क्या है कि बिहार करंट अफेयर्स तो आप नहीं मतलब खुद से तो नोट्स नहीं होगा, मतलब हमको लगता है बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास बिहार करंट अफेयर्स का नोट होगा। तो बहुत सारा ऐसा चैनल है, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं और उसको फिर अपना नोट्स बना के आप पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज़ प्रयोजन पब्लिकेशन की भी बिहार करंट अफेयर्स की बुक आती है और बिहार अप टू डेट आती है, तो वो बुक कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। लाइक कल 2 दिन पहले भी स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि कौन सा बुक अच्छा है, तो प्रयोजन की बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज़ यहाँ पे ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस उतना ही दिया रहेगा। बहुत मोटी बुक नहीं है, बहुत पतली सी बुक है, मतलब आप उसको आराम से जल्दी से कवर कर सकते हैं। प्लस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बीपीएससी में पास्ट, मतलब पिछले 46 बीपीएससी से ये लोग कवर किए हुए हैं,
कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई हुई है वहाँ पे मार्क कर देते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी में पहले पूछ चुका है, तो उस तरीके से दिमाग अटेंटिव हो जाएगा आपका कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने की भी चांसेस रहते हैं बीपीएससी में। तो उस तरीके से आपको पढ़ना है। जो भी वेटेज है उस तरीके से आप रिवाइज़ कीजिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, हिस्ट्री की है, फिर करंट अफेयर्स हो गया, फिर साइंस। तो ये तीनों चीज़ को तो आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए बिहार का, जैसे बिहार की इकोनॉमिक सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बिहार का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के करंट अफेयर्स वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को कवर कीजिए रिवीजन के टाइम पे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे पॉलिटी और इकॉनमी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, जो स्टैटिक इकॉनमी है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। पॉलिटी ऐसा रहता है कि आप पहले भी कभी पढ़े हुए हैं तो उस बेसिस पे भी आप बना दीजिएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, और जो भी है बहुत फैक्चुअल और वो बनी जाने वाला क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में ये है कि आप मैप्स के साथ साथ रिवाइज़ कीजिएगा। जब भी आप रिवाइज़ करते हैं, जो भी फैक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं उसको मैप के साथ पढ़िए, सो दैट कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। जैसे कोई कंट्री है तो वो उसका बॉर्डर किस किस के साथ टच कर रहा है, तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं वहाँ पे प्रिपेयर होता है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आप मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से आप लोगों को रिवाइज़ करना है। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।